चलिए देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर थर्ड। जो चैप्टर थर्ड है अपना मैट्राइसेस, उसके ऊपर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी जो है स्क्वायर मैट्राइसेस है सेम ऑर्डर के। सेम ऑर्डर मतलब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे ए और बी के अंदर। सच दैट एक कंडीशन दी हुई है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल गिवन है। then prove by induction that, तो आपको इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके आपको ये प्रूव करना है ए बी रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर एन इंटू ए। यहाँ पे लिख के दिया उसने कि आपको इंडक्शन के थ्रू या पीएमआई के थ्रू प्रूव करना। अगर नहीं भी लिख के देता और ये पावर अगर आपको एन दिखाई देती है मैट्राइसिस के क्वेश्चन में, तो उसको हमने पहले के क्वेश्चंस में भी, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में पीएमआई के थ्रू या इंडक्शन मेथड से उसको प्रूव किए। यहाँ पे लिख के दे दिया, अच्छी बात है। कई बार क्वेश्चन में लिख के नहीं देता, लेकिन मैट्राइसिस में जब भी पावर एन आएगी आपकी, तो आपको उसको इंडक्शन से प्रूव करना पड़ेगा। पीएमआई कहते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। प्रूव दैट ए बी रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर स्मॉल एन जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए आपको इसको ट्रू प्रूव करना है। ये दो चीज है इसके अंदर, दो क्वेश्चन। एक तो आपको ये प्रूव करना है ए बी रेस टू एन इज इक्वल टू बी रेस टू एन इंटू ए, एक इतना प्रूव करना है। फिर आगे लिखा हुआ है फर्दर, फर्दर मतलब इसके आगे आप ये जो प्रूव करेंगे इसकी हेल्प से आपको ये वाला भी प्रूव करना है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये प्रूव करना है आपको, जब ये प्रूफ हो जाएगा तो इसकी हेल्प से फिर आपको इसको प्रूफ करना है, और दोनों ही आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है फॉर एल एन नेचुरल नंबर्स के लिए। अब इंडक्शन से अपन कैसे प्रूफ करते हैं, इसमें दो स्टेप्स रहती है। पहली रहती है बेसिक स्टेप, उसमें एन इज इक्वल टू 1 रख के पी ऑफ 1 को ट्रू प्रूफ कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेप होती है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में एन इज इक्वल टू के लिए उसको ट्रू सपोज कर लेते हैं और उसको एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देते हैं। आपने एन इजिकल टू के लिए सपोज कर लिए और एन इजिकल टू के प्लस 1 के लिए अगर प्रूव कर दिए, तो वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही करे अपन ने पहले भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। ए और बी दो मैट्राइसेस दिए हुए सेम ऑर्डर के, ए बी इजिकल टू बी एक कंडीशन दी हुई है, तो हमको इंडक्शन के थ्रू पहले ये प्रूव करते हैं। फर्दर फिर इसी की हेल्प से आगे का ए बी रेस टू द पावर एन इजिकल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन, ये भी आपको प्रूव करना है पीएमआई की हेल्प से या इंडक्शन की हेल्प से। तो मैं पहले इसको प्रूव करूंगा। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं कि जो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको पी ऑफ एन के इक्वल अपन सपोज कर लेते हैं। लेट प्रॉपर्टी है ये पी ऑफ एन सच दैट ए बी रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर एन इंटू ए, ऐसा आपने सपोज कर लिया। अब इसमें कोई मैट्रिक्स तो अपने को गिवन नहीं है, कभी मैट्रिक्स देता तो अपन मैट्रिक्स की यहाँ पे वैल्यू रखते, नहीं दिया तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इसकी बेसिक स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ करना है। 1 के लिए ट्रू प्रूफ करने का मतलब इसके दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। फॉर एन इज इक्वल टू 1, इसमें जहां जहां आपको एन दिखाई दे रहा वहां पर आप 1 रख दो। ये हो जाएगा पी ऑफ 1 सच दैट है, तो सच दैट लगा दो, यहाँ रख रहे वैल्यू। ए बी रेस टू द पावर एन है, एन के प्लेस पे 1 रखना है, इज इक्वल टू बी रेस टू द एन, बी रेस टू द पावर एन है, एन के प्लेस पे 1 रखेंगे, और ये ए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी की पावर 1 को बी लिख दो, इज इक्वल टू बी की पावर 1 को बी लिख सकते हैं, और ए को। अब देखो अपना क्या आया, ए बी इज इक्वल टू बी आया, और अपने को जो कंडीशन दी हुई है क्या दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू बी अपने को गिवन है, तो हम इस बी ए के प्लेस पे ए बी को रख सकते हैं या ए बी के प्लेस पे बी ए को रख सकते हैं। तो मैं इस बी ए के प्लेस पे ए बी को रख देता हूँ, इस बी ए के प्लेस पे ये ए बी को रख देता हूँ, विच एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट इज गिवन, ये हमको गिवन था। तो अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि पी ऑफ 1 जो है वो ट्रू है। देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू, ये हमने पी ऑफ 1 को ट्रू प्रूव कर दिया। ऐसे ही करते हैं अपन। अब इसकी इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप में हमको पहले सपोज करना पड़ेगा
ये जो स्टेटमेंट अपन ने पी ऑफ एन दिए है ये एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है और फिर बाद में हम उसको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो कैसा कि लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। हमने सपोज कर लिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो दैट इज इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा अब जो आपका स्टेटमेंट है ये पी ऑफ है, इसमें आप एन के प्लेस पे के रख दो, जहां जहां आपको एन दिख रहा वहां के रख दो, तो ये क्या हो जाएगा पी ऑफ के सच दैट ए बी रेस टू द पावर के हो जाएगा, एन के प्लेस पे के रखना, इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर एन है, एन के प्लेस पे के रखेंगे तो बी रेस टू के ए। ऐसा आ गया। क्या किया मैंने यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट था इसमें एन के प्लेस पे के रख दिया, तो ये पी ऑफ के हो गया, ये ए बी रेस टू द पावर एन था तो ए बी रेस टू द पावर के हो गया, और ये बी रेस टू एन ए था तो ये बी रेस टू के एन टू ए आ गया। इसको आप एक इक्वेशन दे दो, ये एक इक्वेशन आया अपने पास। अब जब हमने एन इजिकल टू के लिए इसको सपोज कर लिए, अब हमको इसको एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव करना है, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इजिकल टू के प्लस वन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए ट्रू होना चाहिए। तो आप देखो एन इजिकल टू के प्लस वन बोलो या के इजिकल टू के प्लस वन बोलो, बात एक ही है, क्योंकि एन जो है वो के इक्वल है। तो ये जो अपना पी आप के अपने पास में है इसमें आप के प्लेस पे के प्लस वन रख दो, या आपका ये जो पी एन है इसमें एन के प्लेस पे के प्लस वन रख दो, तो अपन ऊपर ना जाके यहीं पे के प्लेस पे के प्लस वन रख देते हैं दोनों साइड। तो दैट इज क्या हो जाएगा ये, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन सच दैट ए बी रेस टू द पावर के प्लस वन, यहाँ रखा मैंने के प्लेस पे के प्लस वन, इज इक्वल टू इधर भी रख दो, इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर के प्लस वन इंटू ए। आया समझ में ये। अब हमको ये प्रूव करना है, अगर हमने ये प्रूव कर दिए तो ये ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूफ हो जाएगा। तो आप देखिए इसको अपन कैसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए जो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में आया है, इस इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से अपन इसको प्रूव कर दें। इसको प्रूव करने का मतलब ये वाला साइड इक्वल टू ये आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, जब ये आ जाएगा अपना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए अपना टारगेट ये है, इसको अपने को प्रूव करना है पी ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका ये जो इक्वेशन फर्स्ट अपन ने बनाया मैं इसको ले लेता हूँ और इसी में मैं कुछ करके ये लाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इक्वेशन फर्स्ट को अगले पेज में ले लेता हूँ मैं। क्या है अपना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है अपना ए बी रेस टू द पावर के इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर के इंटू ए बी रेस टू द पावर के इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर के इंटू ए। यही है इक्वेशन फर्स्ट, देख लो आप यहाँ से ए बी रेस टू द पावर के इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर के इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें ये वाला प्रूफ करना है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे a और b की पावर k प्लस वन दिख रही b की पावर k प्लस वन, और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड को देखो a तो दिख रहा और b की पावर k दिख रही, लेकिन हमको इधर लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, b के प्लेस पे b की पावर k प्लस वन चाहिए। देखो ये a दिख रहा और ये b की पावर k प्लस वन चाहिए लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड आ जाएगा तो राइट साइड अपने आप आएगा। तो मेरा फोकस ये लेफ्ट साइड लाने पर है। तो अब यहाँ देखो आप b की पावर k है, हम ऐसा किस चीज का मल्टीप्लाई कर दे या किस चीज को ऐड करें या क्या अपन कर सकते हैं कि यहाँ पर b की पावर k प्लस वन हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों साइड में b का पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन प्री भी होता है, मतलब आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो अपने पास में बी रेस टू द पावर k यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे b का मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी b का मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर आप ये b की पावर k में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा b की पावर k प्लस वन हो जाएगा, और a वैसे ही रहेगा a इंटू बी रेस टू द पावर k प्लस वन हो जाएगा। और जैसे ही a इंटू बी रेस टू द पावर k प्लस वन हुआ तो अपना लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड अपने आप आएगा। ठीक है, तो करिए इसमें b का मल्टीप्लाई, विच एम्प्लाइज a b रेस टू द पावर k इंटू b इज इक्वल टू
बी रेस टू द पावर के इंटू ए इंटू बी। बी का मल्टीप्लाई पीछे करना है बाद में, आपको दोनों साइड मैंने पीछे में किया है। चलिए देखिए, बी का मल्टीप्लाई मैंने यहां भी कर दिया और बी का मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया। यहां लिख देते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स बी, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मतलब बाद में, कभी अपन शुरू में करेंगे तो उसको प्री मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए बी रेस टू द पावर के प्लस वन हो जाएगा, होगा के प्लस वन। ये बी की पावर के में आप बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी रेस टू द पावर के प्लस वन हो जाएगा। इस इक्वल टू, अभी यहां पे बी रेस टू द पावर के इंटू ए बी, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसा हो गया। अब देखना ए बी की पावर के प्लस वन आ गया आपका लेफ्ट साइड पे, देखो जो प्रूव करना था ए बी की पावर के प्लस वन आ गया लेफ्ट साइड। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, अब जो करना है आपको राइट साइड में करना है। तो अब राइट साइड में देखो अपने को क्या लाना है, बी की पावर के प्लस वन इंटू ए लाना है, और अपने पास में क्या दिख रहा, बी की पावर के इंटू ए बी दिख रहा, मतलब अपने को बी की पावर के प्लस वन चाहिए यहाँ पे। तो ये बी की पावर के प्लस वन कब होगा, जब ये वाला बी यहाँ पे आएगा, यहाँ जब बी इसके करीब में आ जाएगा तो अपन बी की पावर के प्लस वन और ए लिख देंगे। तो अब इसके लिए देखो ये जो आपको ए बी दिख रहा है, इस ए बी को अपन बी ए लिख सकते हैं, कंडीशन दी हुई है अपने को क्वेश्चन में। तो बी ए लिखेंगे तो बी आपका यहाँ सामने आ जाएगा, और बी में बी की पावर के का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की पावर के प्लस वन ए आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, इधर आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड में ये आ गया, अपने राइट साइड में काम कर रहे हैं। बी की पावर के, बी रेस टू द पावर के बोल सकते हैं, और ए बी को लिख रहा हूं मैं बी ए, यहाँ लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए। आया ऐसा। अब देखिए, अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बी की पावर के इंटू बी, इनका मल्टीप्लाई कर सकते, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका बी रेस टू द पावर के प्लस वन इंटू ए। देखो ये लेफ्ट साइड था अपना इधर का, ए बी रेस टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर के प्लस वन इंटू ए। देखो यही लाना था क्या, ए बी रेस टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर के प्लस वन ए। आ गए, दोनों साइड आ गए इसके, देख लो आप दोनों साइड आ गए। इसका मतलब यह है कि पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। हमने पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूव कर दिया। तो हैंस बाय पी एम आई, हैंस बाय पी एम आई, पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक पार्ट इसका प्रूफ हो गया। ऐसे आपको पीएमआई की हेल्प से इसको प्रूफ करना है। अब देखो ये अपन ने पी ऑफ के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ कर दी और पी ऑफ के को सपोज किए थे, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ हो गया। इसको ऐसा लिख देते हैं, हैंस बाय पीएमआई मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सबके लिए जो अपना पी ऑफ एन गिवन था अपने को, वो अपन ने ट्रू प्रूफ करे, मतलब उसके दोनों साइड इक्वल है। ये सिर्फ चेक करने के लिए रहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किसी फॉर्मूले को या किसी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए रहता है, अपन ने चेक कर लिया कि दोनों साइड इक्वल। अब उसने आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन के अंदर ही बोला है कि फर्दर, फर्दर मतलब अब इसके आगे, किसके आगे, ये जो आपने प्रूफ किया इसके आगे। तो फर्दर जब ऐसा लिखा है इसके आगे आपको आगे की चीज प्रूफ करना, तो उसमें अपन क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ये जो अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर लिए, मतलब कहीं पर ए बी की पावर के प्लस वन आएगा तो उसके प्लेस पे बी की पावर के प्लस वन इंटू ए अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने इसको प्रूफ कर दिया। ये मतलब रहेगा फर्दर का। अब इसका दूसरा वाला पार्ट लेता हूं मैं, और उसको भी अपन इसी वे में प्रूफ करेंगे जैसा इसको किए थे, और उसमें अपन इसका यूज कर लेंगे। तो ये है अपना फर्दर प्रूव दैट ए बी रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन बी रेस टू द पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचर। इसको भी ऑल नेचुरल नंबर के लिए आपको प्रूव करना है। तो फिर से हम इसको पी ऑफ एन के इक्वल सपोज कर लेते हैं और सेम मेथड लगा के इसको प्रूव करेंगे और सिर्फ इसका यूज कर लेंगे जो अपन ने प्रूव कर दिया। चलो फिर से करते हैं। इसको दो क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था इसके अंदर। चलिए दूसरा पार्ट इसका, लेट पी ऑफ एन सच दैट, क्या है वो,
ए बी होल रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन, ए बी होल रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन टू बी रेस टू द पावर एन। देखो यही प्रूफ करना, ध्यान से लिख लेंगे, ये प्रूफ करना। ये स्टेटमेंट ले लिया मैंने। अब इसको वैसे ही पहले बेसिक स्टेप के लिए, बेसिक स्टेप क्या है, एन इज इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूफ करना है, मतलब पी ऑफ 1 को ट्रू प्रूफ करना है। फिर अपन एन इज इक्वल टू के लिए सपोज कर लेंगे और एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए उसको प्रूफ कर देंगे जैसा अभी किए थे। तो फॉर एन इज इक्वल टू 1 रखो इसमें एन के प्लेस पे 1, तो ये पी ऑफ 1 सच दैट ए बी होल रेस टू द पावर 1, एन के प्लेस पे 1 रख देना है, इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 1 टू बी रेस टू द पावर 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पावर 1 लगाएंगे तो ए बी हो जाएगा, पावर 1 को अपन ए बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए की पावर 1 को ए लिख दो, बी की पावर 1 को बी लिख दो। देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि पी ऑफ 1 इज ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू, पी ऑफ 1 जो है वो ट्रू है। पहली स्टेप हो गई इसकी बेसिक स्टेप। अब इसके इंडक्टिव स्टेप पे जाते हैं। तो इंडक्टिव स्टेप में अपन सपोज करते हैं लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। हमने सपोज कर लिए कि जो पी ऑफ एन है वो एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। इसका मतलब जहां पे एन लिखा हुआ है उसके प्लेस पे आप के रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज पी ऑफ के इज इक्वल टू ए बी रेस टू द पावर एन है तो एन के प्लेस पे के रख दो, इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन है तो ए रेस टू द पावर के हो जाएगा, एन टू बी रेस टू द पावर एन है तो बी रेस टू द पावर के हो जाएगा। इसको आप एक इक्वेशन दे दो, एक इक्वेशन आ गया आया। अब इस इक्वेशन की हेल्प से अपन आगे की चीज प्रूव करेंगे। तो अब हमने सपोज कर लिया कि एन इज इक्वल टू के लिए प्रूफ, के लिए ट्रू है, तो अब हमको देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। आगे के पेज में लिखता हूं, then it must be true for n is equal to k plus 1। तो ये n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, दैट इज n is equal to k अपन ने पहले ले लिए, तो जहां पे अपना k लिखा हुआ है उसमें k के प्लेस पे k प्लस 1 रख दो, तो ये हो जाएगा p ऑफ k प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी की पावर k प्लस 1, और ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। लिख दो इसको, तो p ऑफ k प्लस 1 सच दैट ए बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इनटू b की पावर k प्लस 1। यहां पे वैल्यू रख दिया है मैंने, ये p ऑफ k प्लस 1 हो गया, ए बी की पावर k के प्लेस पे k प्लस 1, a की पावर k थी तो a की पावर k प्लस 1, b की पावर k थी तो b की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब अपने को ये प्रूफ करना, अपना टारगेट क्या है, इसको प्रूफ करना है। तो अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये वाले साइड के ऊपर फोकस करूंगा, और जब अपना ये आ जाएगा तो ये अपने आप आएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 अपन ने बना के रखे हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 करके मैं इसको लिख लेता हूं पहले, फिर आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज जैसा लिखा है वैसे ही। क्या लिखा है इक्वेशन फर्स्ट, ए बी रेस टू द पावर के इज इक्वल टू ए रेस टू के बी रेस टू के, ए बी रेस टू द पावर के इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर के इनटू बी रेस टू द पावर के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, देख के लिख देंगे आप, पीछे लिखा आपकी कॉपी में। अब देखो, ये अपना लेफ्ट साइड है इसका, और अपने को लेफ्ट साइड ये चाहिए। तो देखो ए बी तो है, ए बी इसमें भी है, यहाँ पर ए बी के प्लेस पे के पावर है, और यहाँ पे ए बी की पावर कितनी चाहिए अपने को, के प्लस 1। तो अपन इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई कर दे कि के प्लस 1 हो जाए, बेस आपका ए बी है ए बी, तो मैं ए बी मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब बाद में यहाँ भी ए बी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें भी ए बी का, दोनों साइड में अपन पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि जब अपन यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर के और इसकी पावर 1 है, तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगी, के प्लस 1 हो जाएगी, तो अपना ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। और जैसा ही अपना लेफ्ट साइड आया, राइट साइड विल कम ऑटोमेटिकली। तो which implies ये ए बी रेस टू द पावर के इनटू ए बी, ये ए बी का मल्टीप्लाई किया मैंने इधर, इधर भी ऐसे ही करेंगे, ए रेस टू द पावर के
बी रेस टू द पावर के इंटू ए बी। यहां लिख दो आप पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए बी। ए बी का हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मतलब पीछे मल्टीप्लाई करना। कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सामने। मल्टीप्लीकेशन का मतलब अलग अलग होता है मैट्रिक्स के अंदर। चलिए देखिए, तो विच एम्प्लाइज, यहाँ देखो ए बी की पावर के और ए बी की पावर 1 है, तो ए बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगी। तो हो गया आपका ए बी रेस टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल, देखो ये आ गया आपका ए बी की पावर के प्लस 1 आ गया लेफ्ट साइड। देख रहा है आपको लेफ्ट साइड के इक्वल लेफ्ट साइड। अब आपको ये वाला साइड लाना है, तो अब इसके ऊपर अपने को काम करना है, तो अब इसके लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने को चाहिए ए की पावर के प्लस 1 और बी की पावर के प्लस 1। तो देखो ये बी की पावर के दिख रही है यहाँ पे, यहाँ ए दिख रहा है आपको। तो पहले अपन ये बी की पावर के प्लस 1 लाएंगे, तो अब ये ए बी है, यहाँ पे इसके करीब में यहाँ ए लिखा हुआ है। ये बी की पावर के, तो यहाँ पे बी आ जाए तो ये बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये जो ए बी है ये अपना बी ए के इक्वल की बने, तो मैं ए बी को पहले बी ए से रिप्लेस कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका ए रेस टू द पावर के बी रेस टू द पावर के इंटू ए बी को लिख रहा हूं मैं बी ए, यहाँ लिख देता हूं सेंस ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन वो कर रहे हैं। अपने को पहले बी की पावर के प्लस 1 लाना है, तो बी की पावर यहाँ पे बी की पावर के है। अब ये वाला बी अगर सामने आ जाए अपना, तो ये के पावर है और 1 पावर तो के प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने ए बी को बी ए से रिप्लेस कर दिया। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, इतने पार्ट। ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर के को ऐसी रहने दो, और ये हो जाएगा आपका बी की पावर के प्लस 1 और इंटू ए, ऐसा हो गया। हुआ, देख रहा है आपको, ये बी की पावर के और ये बी, तो ये बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। लेकिन अपने को लाना क्या है उसको देखो आप, अपने को लाना है बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए की पावर के प्लस 1। अब ये ए की पावर के दिख रही है अपने को यहाँ पे, अपने को लाना क्या है, ए की पावर के प्लस 1 लाना है। मतलब यहाँ पे के है तो अपने को सामने यहाँ पे ए रहेगा, तब अपन उसका मल्टीप्लाई कर सकते। तो अब देखो इसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान से देखना। बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए को देखना, मेरे को यहाँ पे ए चाहिए, किसके प्लेस पे, ये बी की पावर के प्लस 1 के प्लेस पे। अगर यहाँ पे ए आ जाएगा तो ये ए की पावर के में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर के प्लस 1 आ जाएगा। तो अब इसके लिए देखो अपने पास में क्या है, ये बी रेस टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, ये प्रूव करे अपन ने भी। इसका पहला वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये लिखा है बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, दिख रहा है आपको। बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए को अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए बी की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं, दिख रहा पहले वाले पार्ट में। तो मैं इससे इसको रिप्लेस कर देता हूं, लिख देता हूं पहले सेंस क्या, ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। ये अपन ने पहले पार्ट में प्रूव किए, देख लो। ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, दिख रहा है। तो ये इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। अब ये बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए को अपन ए बी की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए को ये लिख रहा हूँ, तो विच इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर के इंटू, ये हो जाएगा आपका ए बी रेस टू द पावर के प्लस 1 आ गया। अब देखो आप इसको, ए की पावर के इंटू ए को देखो, अब इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड होके क्या लिख सकते हैं, इसको ए की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1, ऐसा ही रहे। देखो ए की पावर के प्लस 1 हो गया, और ये बी की पावर के प्लस, लाना क्या था अपने को, ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1 आ गया। इसको मैं यहाँ इम्प्लाई लगा के लिख देता हूँ, ए बी रेस टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, देख लो आप मैच करके देख लो, P of k plus 1 such that AB raised to the power k plus 1 is equal to A raised to the power k plus 1 into B raised to the power k plus 1, ये आ गया आपका। तो therefore P of k plus 1 is true, ये ट्रू प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये है कि hence by PMI P of n is true for all n belongs to natural number। देख देते हैं इसको, hence by PMI principle of mathematical induction, P of n is true for
ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस हो गया ये प्रूफ। ऐसे दो पार्ट में ये क्वेश्चन था, और ऐसे अपन ने पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। जो बच्चों ने पूरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक ऑप्शन उसमें करेक्ट है, उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसका फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चन है, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है अल्फा बीटा गेमा माइनस अल्फा, गेमा या गामा भी बोल सकते हैं आप, इन सच इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम ए मैट्रिक्स गिवन है और ये कंडीशन को लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो अब देखो कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। तो मैं ए मैट्रिक्स दिया हुआ ए में ए का इंटू करके पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए लिख लिया मैंने उसको, इज इक्वल टू आई। अब ए मैट्रिक्स दिया हुआ आपको, देख लो ए मैट्रिक्स को 2 बार, अल्फा बीटा गेमा माइनस अल्फा। एक बार और लिख लो इसी को, सेम अल्फा बीटा गेमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई। अब देखो यहां पर ये 2 बाय 2 के मैट्रिक्स है। पहले वाले के नंबर आप कॉलम, दूसरे वाले के नंबर आप रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसका। तो अपने को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम मतलब 2 बाय 2 का मिलेगा। तो इधर मैं 2 बाय 2 का यूनिट मैट्रिक्स ले लेता हूँ। आई के प्लेस पे यूनिट मैट्रिक्स 2 बाय 2 का कैसा होता है, 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब यह है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 रहेंगे, बाकी के सारे एलिमेंट 0 0 रहेंगे। ये मालूम है आपको। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, 2 बाय 2 का आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, व्हिच इम्प्लाइज। अब देखो मल्टीप्लाई आपको मालूम है कैसे करते हैं, इसकी रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, और प्लस करते जाना है। करो, अल्फा का इंटू अल्फा में करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा, ये बीटा का इंटू गेमा में करेंगे तो बीटा गेमा हो जाएगा, प्लस बीटा गेमा। क्या हो गया, पहली रो से अपन ने पहले कॉलम में कर लिए। अब ये दूसरी रो से भी पहले कॉलम में कर लो, अल्फा का इंटू गेमा का इंटू अल्फा में करेंगे तो गेमा अल्फा हो जाएगा, और माइनस अल्फा का इंटू गेमा में करेंगे तो ये माइनस गेमा अल्फा हो जाएगा, माइनस गेमा अल्फा। माइनस गेमा अल्फा लिखो या माइनस अल्फा गेमा लिखो, बात ही की। अब अपन ने फर्स्ट रो से कर लिए दोनों, फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों का फर्स्ट कॉलम में कर लिए। अब सेकंड कॉलम में भी करना है, मल्टीप्लीकेशन सीखे आप। सेकंड कॉलम में पहले फर्स्ट रो से करते हैं, अल्फा का इंटू बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर बीटा का इंटू माइनस अल्फा में करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। अब सेकंड वाली रो से भी कर लो, सेकंड कॉलम के अंदर गेमा का इंटू बीटा में करेंगे तो बीटा गेमा, और माइनस अल्फा का इंटू माइनस अल्फा में करेंगे तो प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर। ऐसा हो गया, बस ये 2 बाय 2 का मिल गया। इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 0 0 1। ऐसा आया। ये देखो नेगेटिव अल्फा बीटा और ये पॉजिटिव अल्फा बीटा गेट्स कैंसल्ड, ये नेगेटिव गेमा अल्फा और ये पॉजिटिव गेमा अल्फा ये भी कैंसल्ड हो गया। बाकी के बच्चे वाले को लिख लो, ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा गेमा, ये 0 बचा, ये 0 हो गया, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा गेमा लिख लो इसको, अल्फा स्क्वायर बीटा गेमा सीक्वेंस में लिख सकते हो। अल्फा स्क्वायर बीटा गेमा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये अब देखो इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2 के दोनों। ये भी 2 बाय 2 का है, 2 रोज और 2 कॉलम, और ये भी 2 बाय 2 का है। तो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिख देता हूँ। यहीं पे लिख देता हूँ, उठा लो बेटा उठा लो, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की इक्वालिटी से देखो,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गेमा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा, 0 के इक्वल 0, 0 के इक्वल 0, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा गेमा सेम है, दोनों भी है, इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गेमा इज इक्वल टू 1। देखो ऐसा ऑप्शन हो गया है सॉल्व, अल्फा स्क्वायर बीटा गेमा इज इक्वल टू 1, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, एक ही साइड में दिए है सब, 1 प्लस का दिख रहा सब में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो क्या करो, ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गेमा इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दे, आप देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गेमा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गेमा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी दिख रहा मुझे, आपको कोई दूसरा तो नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिख रहा, हाँ लिख दो आप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, मैंने इसको बड़ा डिटेल में सॉल्व किया, आप इसको शॉर्ट में करो, आपको करते टाइम ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा काटने की जरूरत नहीं, आप जितना शॉर्ट में उसको करना चाहे उसका शॉर्ट में कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि ऐसा आप करें, आप कितना भी शॉर्ट में करो। अब मैंने जैसे यहाँ पे a इंटू ए लिखा है इक्वल टू आई, आपको बताने के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप a में a का मल्टीप्लाई करके लो, जितना शॉर्ट में आप कर सकते हो उतना शॉर्ट में आप करो, आंसर आपका ये आया। अब ऐसा ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा है इसके अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग जैसी चीजें बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लो, 1 प्लस का बोल रहा है इसलिए 1 को उधर नहीं, बाकी चीजों को उधर कर दिए अपन, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाए। मैंने बड़े में सॉल्व किया, आपको बड़े में सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए एक मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो मैट्रिक्स ए के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने की कंडीशन अपने को पता है, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होता है, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है, उसका अपन यूज करेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ये जीरो मैट्रिक्स होगा। लेकिन अब कैसे होगा मुझे तो पता है, आपको बताता हूँ मैं, दो तरीके से बताता हूँ कि जीरो मैट्रिक्स कैसे होगा, दोनों में से आपको जो पसंद आ जाए वो कर लेना, मुझे दोनों पसंद है, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ए मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक है, तो ए डैश इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं अपन सिमेट्रिक के लिए, और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक भी है? इसको इक्वेशन 1 दे दो आप और इसको इक्वेशन 2 दे दो। कहाँ से आया इक्वेशन 1 2 समझ में आ रहा? अब दोनों को ध्यान से देखो, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो वी कैन पुट राइट साइड इक्वल, तो दोनों के राइट साइड को इक्वल रख देता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, माइनस ए को इधर शिफ्ट कर लो, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ओ बनाएंगे जीरो नहीं बनाएंगे, इधर मैट्रिक्स चल रहा है तो मैट्रिक्स रहेगा, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को ओ के थ्रू रिप्रेजेंट करते, जीरो के थ्रू नहीं करते, तो ये हो गया ए प्लस ए 2a हो गया, 2a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ बनाना है, और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जीरो मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ओ, और ओ को क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स के, जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, समझ में आया? जीरो मैट्रिक्स बोला था मैंने, जो कंडीशन दी थी मैंने उसका यूज किया, ऐसा आ गया। अब मैंने बोला था कि मैं इसको एक तरीके से और बताता हूँ, मुझे मालूम है इसलिए बताता हूँ, और करके आपको एक ही तरीके से करना है और आंसर वही आएगा। अब देखो, अब याद करो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है, उसका एग्जांपल लिखना मैंने आपको बताया था कि डायगोनल में आप कोई भी एलिमेंट लिख दो, एक कोई भी ऑर्डर का अपन एक मैट्रिक्स ले ले, ये एक में 3x3 का एक मैट्रिक्स ले देता हूं और ये इसका डायगोनल रहेगा, इसमें एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है। अब देख, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, अगर आपको उसका एग्जांपल लिखना है तो डायगोनल में आप कोई भी एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 कुछ भी लिख दो आप,
और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब कैसे लिखना पड़ता है अपने को, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिख दो आप, है ना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख दो आप, और कोई भी एलिमेंट लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि उसके नीचे आप जो एलिमेंट लिखते हैं उसी की इमेज आपको वही का वही लिख देना है। ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, उसको चेक करेंगे तो उसका ए डैश इक्वल टू ए आ जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बताए थे कि स्क्यू सिमेट्रिक में आपको ये जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट की ये सब के सब जीरो होना चाहिए। तो अब जो अपना मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो आप अपन यहाँ पे तो अपन कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं अपन, है ना, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को ऐसे एलिमेंट लिखना है जो दोनों मैट्रिक्स में काम में आ जाए अपने को। तो 0 0 0 अगर अपन यहाँ लिख दे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक में भी काम में आ जाएगा अपने को और सिमेट्रिक में भी काम में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ पे लिख दिया 0। डायगोनल के एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पे जैसे आपने 1 लिए तो आपको यहाँ पे उसकी इमेज 1 लेना पड़ेगा, यहाँ 1 लिए तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, यहाँ 2 लिए तो उसी की इमेज कहाँ पे आएगी, यहाँ आएगी। यहाँ पे अगर आपने 2 लिए तो 2 आना चाहिए और 3 लिए तो 3 आना चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो ये वाले एलिमेंट 0 0 और यहाँ जो एलिमेंट रहेंगे वही वाले एलिमेंट नीचे आएंगे लेकिन उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब अगर जैसे अपन ने यहाँ पे 1 लिए तो उसका साइन चेंज करेंगे तो इधर -1 आ जाएगा, यहाँ 2 लेंगे तो इधर -2 आ जाएगा, 3 लेंगे तो -3 आ जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो फिर वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अपने को स्क्यू सिमेट्रिक भी चाहिए, तो एक ऐसा नंबर बताओ नॉन डायगोनल में जिसका साइन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। 0 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसी एंट्री है 0 का साइन चेंज करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं सारे एलिमेंट को 0 0 लिख दो, ये भी 0 लिख दो, ये भी 0 लिख दो, यहाँ भी 0 लिख दो, यहाँ भी 0 लिख दो और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब देखो डायगोनल के एलिमेंट्स तो 0 0 है, डायगोनल के एलिमेंट आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ भी रख सकते, कुछ भी रख सकते, कुछ भी बोल रहे हैं सॉरी, कोई भी रखेंगे लेकिन एक जैसे एलिमेंट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं या इक्वल रहते हैं, A11 A22 A33 के इक्वल एलिमेंट रहते हैं लेकिन वो 0 0 के इक्वल नहीं रहते। और जब अपन इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट क्या लिखना पड़ता है अपने को 0 0। और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में जो एलिमेंट यहाँ रहता है उसी का इमेज यहाँ आती है लेकिन उसके साइन चेंज कर देते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट यहाँ लिखा रहता है वही वाला आपका यहाँ आएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है वही वाला यहाँ आएगा, जो यहाँ लिखा है वही वाला यहाँ आएगा। तो अब आप इसको चेक करके देख लो तो ये सिमेट्रिक भी बताएगा आपको और स्क्यू सिमेट्रिक भी बताएगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है या 0 0 मैट्रिक्स है, तो ये आ जाएगा A इज अ 0 मैट्रिक्स। आप इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन ने कैसा पढ़े उसको देखो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन ने कैसा पढ़े उसको देखो। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये दोनों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा, एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स होता है। आप सीधा सिंपली याद रख सकते हैं या फिर मैंने आपको ऐसा सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी वे यूज करो, ऑप्शन आपका आएगा A इज 0 मैट्रिक्स, ठीक। चलिए एक वेरी लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 15। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं हम, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते हैं, सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A थी, कंडीशन थी वही, A स्क्वायर को आप A रख सकते हैं। तो देन I प्लस A होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू होगी, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें चारों में से, ये वाला ऑप्शन होगा वैसे C। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसी को मैं ले लेता हूँ और इसको सॉल्व करके जहाँ A स्क्वायर आएगा वहाँ पे A रखूँगा। तो क्या है ये है आपका I प्लस A होल क्यूब माइनस 7A। यहाँ पर A प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है, उसका यूज कर लो, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी माइनस 7A होती है। A क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद है, 6-7 क्लास में यूज करते हैं, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी, ये चाहे तो ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हैं, 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, मालूम है आपको। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, और जहां पे A स्क्वायर आएगा उसको आपको क्या लिखना है, A लिखना है। तो देखिए ये I क्यूब है, I क्यूब I इंटू आई, और I क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट का मतलब होता है, यूनिट मैट्रिक्स बोलो उसको या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, एक ही बात है। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 का आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। तो I क्यूब की वैल्यू I के इक्वल हो जाएगी, ये I क्यूब तो आपका I के इक्वल हो गया। अब ये A क्यूब को देखो, A क्यूब को हम A स्क्वायर इंटू A लिख सकते हैं, क्या
ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, बाद में अपन ये वाले ए स्क्वायर को ए लिख देंगे, प्लस यहां देखना ये 3i है, 3 है, i है और a है, तो i वाले जो मैट्रिक्स का अपन अगर a के अंदर इंटू करेंगे तो i क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मतलब 1 का अगर आप a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का किसी चीज में मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट पड़ता है कि उसके ऊपर नहीं पड़ता, तो ये i a को अपन a बोल सकते हैं सिर्फ, और a का इंटू 3 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, ये 3a हो गया, और ये i प्लस a को ऐसे ही रहने दो, -7a को भी ऐसे ही रहने दो, और आगे सॉल्व करते इसको i को ऐसे ही रहने दो, प्लस ये a स्क्वायर को आप a लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर को जब आप ए लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर के प्लेस पे ए रखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, टोटल ए स्क्वायर आ जाएगा आएगा, और ए स्क्वायर को फिर से अपन ए लिख देंगे, है ना। देखो ये वाले ए स्क्वायर के प्लेस पे ए रखे और ए किए तो ये ए स्क्वायर आ गया, प्लस अब ये 3a का इसके अंदर इंटू करो पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो आई के अंदर इंटू करेंगे, देखो ये आई है, आई के अंदर 3a का इंटू करेंगे तो 3a जाएगा, आई तो उसके अंदर कंज्यूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a, प्लस 3a का इंटू ए के अंदर करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, -7a को ऐसे रखो, इसको सॉल्व करो, ये i प्लस देखो ये a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और ये 3a -7a कर लो, 3a -7a -4a हो जाएगा, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, i प्लस 4a स्क्वायर, a स्क्वायर के प्लेस पे a रख सकते हैं तो ये 4a हो जाएगा, ये 4a हो गया, प्लस का -4a, -4a और +4a को कैंसिल कर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या बच गया आई आ गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, हो गया। तो अब ये चैप्टर पूरी तरह से यहाँ पे डन हो गया, सब हो गया, इसका एक एक चीज बता दिया मैंने आपको, जो जो अपने सिलेबस में है 2023 के, प्रॉपर्टीज बता दिया, फॉर्मूले बता दिया, थ्योरम्स प्रूव करके बता दिया, और जो चीज सिलेबस से हटी थी उसको अपन ने नहीं करी। क्या चीज हटी है, एक चीज हटी है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसिस, मैट्राइसिस के ऊपर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन रहते हैं उसकी हेल्प से जो ए इनवर्स निकाला जाता है वो हट गया, उसको नहीं करे अपन। अभी अगले चैप्टर में ए इनवर्स अपन दूसरे तरीके से निकालेंगे, उसका ए इनवर्स निकलेगा आपका।